सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर ठग के बारे में, जियो की जिन्होंने मेरी तरह ही गेम्स के ऊपर पंगा डाला था, मतलब फंदा डाल दिया, और गेम्स की असलियत बता दी तुम्हें। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा है। तो मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो, क्योंकि वीडियो पूरी देखने से पहले अगर हो गया हाँ, तो मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो। अगर तुम पूरी वीडियो से देखने से पहले अगर डिसलाइक मारते हो, उससे पहले तुम कमेंट में जाके कुछ संस्कारी शब्द बोलो तो अच्छा नहीं होता है। और पूरी वीडियो देखो, जज करो दोनों साइड को, तराजू पे तोलो, उसके बाद बोलो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिस्टर ठग को गेमसुक से क्या दिक्कत थी। तो कि हमारा अनमोल भैया की दुकान है भैया, ये एड पे ले आएंगे साले, एड आएंगे। Advertising on YouTube helps me reach engaged customers like Jenna, who's been searching for landscapers on शाबाश, एड भी यूट्यूब का ही था। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग गाइस। क्या हाल नाम सभी के। भाई आज अभी जस्ट उठा था थोड़ी देर पहले, बिकॉज आपको 2 दिन की नींद हो गई थी मेरी। एक दिन तो वो दिन लेट होया था, जैसे हम दिल्ली जाके आए थे, जो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, उस वजह से। तो अभी जस्ट उठा था, अभी जस्ट एडिटिंग कर ही रहा था उस व्लॉग की। 9 साढ़े 9 बजे है, वो एक्सपोर्ट पे लगाया है। जितना जल्दी हो सकेगा डल जाएगा, मतलब वही है ना यार, वाईफाई तो है नहीं यहाँ पे, जियो के नेट से डलता है। तो 11-12 बजे तक आएगा, तो थोड़ा सा गजब। ये भाई भी अपने जैसे जियो पे जी रहे। थैंक्स, he can understand my struggle and you can also सहन कर if लेता। you use Jio। मैं मतलब व्लॉग की सीरीज तोड़ना नहीं चाहता था, जैसा हो रहा है वैसा ठीक चल रहा था। और अभी अपना किसी तो है, इसकी भी कुछ बताऊंगा कैसे क्या मेरा बैड एक्सपीरियंस था। जैसे कि तो कमेंट देखते, I know that you bought your gaming PC from Amnol Jaiswal because you enter in this job. I know his job. Okay sir, Anmol has watched and reacted. I hey will buy one day iPhone 12 Pro Max. I was, चलो यार बाद में देखेंगे इनको, वीडियो देख। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया भी था, जो रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए। प्लस अभी मैं चाय पी लेता हूँ, एक्सपोर्ट हो जाती वीडियो, उसके बाद अपलोडिंग लगाता हूँ, फिर आपसे लोग को कंटिन्यू करते कुछ चीजें लेके आएंगे अपने पीसी के लिए। पीसी तो देख रहे होगे तुम, कल वाले व्लॉग में देखा होगा, वो देख लेना। लास्ट वाला व्लॉग अपना न्यू पीसी लिया हमने, मैंने कर लिया है और हाथों की रेडी हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, बिकॉज़ मेरे को क्या क्या लेके आना है। एक तो जैसे मैंने कल वाले व्लॉग में दिखाया था, इसकी अपना जो पीसी इसके अनबॉक्सिंग के टाइम पे वो जो अडैप्टर था, मतलब खराब तो क्या, उसका कोई हमारे घर पे ऐसा था नहीं, तो वो लेके आना है। लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब पीसी तो इस पे आ जाता है, लैपटॉप अगर मेरे को रखना है एक साथ में तो वो नहीं आ सकता, या मेरे को आईपैड के साथ मेरे गेम खेलने हैं तो वो नहीं आ सकता। उसके लिए मैं देखूंगा कोई मेरे को अगर एक अच्छा मतलब बजट में और सही थोड़ा सा मिल गया, एक टेबल वगैरह अच्छी थोड़ी बड़ी साइज की, तो वो भी देखूंगा। हो सकता है, पक्का नहीं कह सकता उसका। बाकी तो सब यही लाना है। आज घर पे कोई नहीं है, सभी करके हिसार गए। मैं कुछ डॉक्टर के पास कुछ ऐसे मतलब नॉर्मल चेकअप वगैरह के लिए, तो मैं अकेला ही हूं घर पे। तो मैं आज सुबह से अपना सारा काम कर रहा था। अभी जस्ट फ्री हूं, अभी बजे दोपहर के 1। धूप नहीं आज भाई, बाहर का अगर मौसम दिखाऊंगा, बाहर आज धूप नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल वाला था जो मैं लेके आया था, उसमें क्या था, मैक्सिमम बंदों का एक क्वेश्चन था जो कि मैं उस लोग में अच्छे से नहीं बता पाया, लाइक क्या आपने लगवाया। वैसे मैंने बता सब कुछ दिया था, बट प्राइस और थोड़ी सी उनको डेप्थ में बताना, लाइक मदरबोर्ड कौन सा है वो सब बताना, इसी लोग में अच्छे से बताऊंगा। जब एक बार सामान सारा लाता हूं, अच्छे से बात करूंगा, कल का मेरा एक्सपीरियंस क्या था वहां पे और कैसी कैसी सर्विस दे रहे थे भाई, वो सब क्या सारा सीन था वो बताऊंगा इस वीडियो में। तो अभी पहले एक बार सामान लेके आ जाते हैं, कुछ वो इंपॉर्टेंट है। पीसी मैंने ज्यादा चलाया नहीं है, फिर गेम इंस्टॉल करने धीरे धीरे होंगे। नेट अपने पास वाईफाई का सेटअप नहीं, ओनली जियो की सिम है। और काफी बंदे पूछते हैं आप जियो का कौन सा ऐसा रिचार्ज रखते हो, तो भाई मैं जियो का रिचार्ज रखता हूं 250, मतलब 251 रुपीज में जो मिलता है ना आपको 50 GB, वो रखता हूं। और एक बैकअप में है मेरा 3 GB पर डे वाला प्लान, लाइक वो चलता है, उसी के साथ साथ 50 GB वाला। जैसे 50 GB खत्म होता है फिर करना पड़ता है, बिकॉज नेट मेरा डेली का है 10 to 15 GB डेली खत्म होता ही होता है किसी भी हालत में। अब जैसे जीटी डाउनलोड करना है और भी गेम डाउनलोड करना है, तो नेट वैसे भी ज्यादा जाने वाला है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं, घर पे कोई है नहीं तो क्या ही करें, सारा बंद करके जाना पड़ेगा मेरे को हर चीज। तो चलो ले लिया मैंने, चाबी, हेलमेट भी ले लिया, मास्क भी ले लिया। तो देखो गाइस, हमारे थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा मतलब नीचे ऊपर हो गया था, तो पूरे मेरे भरवाई अभी करंटली, और तभी हमारी बाइक और दोनों यहाँ पे खड़ी है सिक्योरिटी वगैरह। तो इसका आगे मैं अच्छे से डिस्कस करेंगे, कल या परसों में इसको जब अच्छे से सेटल करेंगे, जेसीबी वगैरह के दिखाता हूँ आपको। आगे निकल यार, हमें पीछे बार में जाना है। अपने रास्ते पे सफर ये हो जाएगा फिर मेरा सेकंडरी, लाइक इस पे कभी लैपटॉप हो गया, कभी आईपैड लेके कुछ बैठना हो गया। वैसे कोई आता है तो कुछ काम करना हो तो नीचे से मतलब छोटा भाई बहन मम्मी पापा कोई भी तो वो आ सकते हैं। और ये वाला इसी के साथ काफी दिन से क्या करना, बहुत सारे बंदे कह रहे हैं भाई चेयर लो यार, वो क्या किस चेयर पे बैठते हो। फाइनली कुछ ये सेटअप ऐसे है, ये वाला अपना मैच जॉब लिया है, इसका कागज भी मैंने नहीं उतारा है अभी, मतलब थोड़ा सा रहने देते हैं। अपना मैच जॉब है, मतलब अच्छे से। यार मुझे भी अपनी चेयर अपडेट करनी है यार। ये देखो मेरी चेयर देखोगे तुम, कुछ इस तरह की चेयर है, देसी चेयर, जुगाड़ू चेयर। हाँ भाई, फाइनली अपना सीन सेट हो गया है। इस साइड वाले डेस्क पे मैंने रख दिया, और इसको अगर मैं अच्छे से रख दूं, मॉनिटर अच्छा नहीं आ रही है, आई डोंट लाइक दैट मॉनिटर। स्क्रीन इतनी बड़ी थोड़ी छोटी आ जाएगी। और इधर अपना जो पहले वाला सेटअप था, जो अपना डेस्क पे वाला सेटअप भी अपना पहले लैपटॉप, भाई इसने बहुत मदद की मेरी, क्योंकि पहले मेरे को आईपैड में सब कुछ करना पड़ता था, एडिट वगैरह। बाद में ये बहुत ज्यादा हेल्प की। फिर अब आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट से पीसी काफी दिन हो गया आप सभी को कहते हैं, तो फाइनली ले भी लिया मैंने। ये अपनी RGB चल रही है। अभी कुछ बातें सारी इसमें डिस्कस करूंगा क्या मैंने, क्योंकि जो लास्ट अनबॉक्सिंग वगैरह वाली जो लोग था उसमें क्या था ना, काफी बंद
मॉनिटर अपडेट करो यार, मॉनिटर बिल्कुल टट्टी है, तो के डाउट रह गए थे भाई क्या है बहुत छोटा है यार, ये बहुत ज़्यादा छोटा है। आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो वो सब भी बताऊंगा इसमें। प्लस ये स्क्रीन से रिलेटेड बहुत ज्यादा इशू, काफी बंदे कमेंट कर रहे हैं स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं है। मैं खुद जानता हूँ स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं है, लाइक सही बात है मतलब अगर मैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन से भी कंपेयर करूँ तो भी इतनी अच्छी नहीं है। भाई, IPS ही नहीं है भाई, उसके व्यूइंग एंगल से नहीं है। मैं खुद कैमरे से देख के बता सकता हूँ कि अगर तुम उसको यूँ देखोगे या यूँ देखोगे तो इट विल स्ट्रगल। रीजन क्या था ना भाई, बजट यहाँ पे सारा खत्म हो चुका था मेरा। उसके बाद ये था कि लेनी है, अभी क्या ना, अभी ये स्क्रीन हम सेकेंडरी रखेंगे, बट क्या ना जब अपने पास अब जैसे सही बात बजट बनता है एक अच्छी स्क्रीन, काफी अच्छी स्क्रीन जिसको मतलब 144 हर्ट्ज की तो कोशिश करूंगा और इसको करेंगे फिर सेकेंडरी लाइव स्ट्रीम के टाइम पे इसमें चैट पढ़ने या काफी चीजों में काम आ जाएगी। तो उस वजह से इसका लिया है। जो बंदे कह रहे हैं हमें पसंद नहीं, उनके लिए मैं पहले से सॉरी मानता हूँ। मैंने मैन बीस्ट पावर थिंग क्या सीन है, कैसा है, इसकी बातें करते हैं भाई। इसका क्या सीन, कितने का एड आ गया बस। एड तो चल रहे बे। प्राइस टू प्राइस भाई क्या सीन था ना, मैंने 80 के बोला तो लोग कह रहे हैं 80 के में तो ठग लिया गया ऐसे ऐसे। भाई 80 के मैंने सारे सेटअप का मिला के बताया था भाई, मतलब CPU मॉनिटर कीबोर्ड माउस हर चीज सारी चीजें मिला के ठीक है मैंने। वैसे ही मेरे को एग्जैक्ट ओनली CPU देता था मैंने जो बिल्ड करवाया ही वाला पीसी अपना, ये बड़ा है मेरे को 71 और समथिंग का 71 इसमें मैंने चेंज करवाया। आपने बजट यूट्यूब किसी गेम से पे जाके देखा होगा 65 समथिंग है, वो मैंने उनका प्राइस वगैरह कैलकुलेट किया, वो एग्जैक्ट था ऊपर नीचे तो भाई थोड़ा सा ज्यादा था भाई, तो अमेज़न से कैलकुलेट करवाते। मैं कहता हूँ तुम्हें भाई ज़्यादा है, पर तुम लोग नहीं मानते हो। क्यों? क्योंकि भाई अनमोल जायसवाल के जो तुम अंधे फॉलोवर्स हो ना, फॉलो करो, अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, बहुत बढ़िया है, बढ़िया यूट्यूबर है वो और बहुत अच्छा कंटेंट डालते। पर ये तो 10-12 साल के बच्चे होते हैं ना, जिन्हें कुछ पता नहीं होता पीसी के बारे में, आप पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये लोग वहाँ जाके हगेंगे भाई तुझे कुछ पता नहीं है पीसी के बारे में, तुझे नहीं पता कंपोनेंट्स के बारे में। भाई जाओ चेक करो। और पहली बात, ऑफलाइन रिटेलर्स को और सस्ता पड़ता है, क्योंकि अगर तुम एक रिटेलर और तुम अमेजोन पर अपना सामान बेचो तो प्लस तुम्हें अपना प्रोडक्ट की वैल्यू का 10 to 15% अमेजन को देना होता है एज ए कमीशन। भाई अगर तुम ऑफलाइन में तो वो तुम्हारा कमीशन एक्स्ट्रा होता है। और समझ लो बात, इस बात को समझ लो, तो इट इज़ कॉमन सेंस कि ऑफलाइन सस्ता पड़ेगा तुम्हें, पर तुम लोग मानते नहीं हो ना। वही कितना उसमें कुछ लगवाते तो थोड़ा सा वैसे महंगा पड़ता, तो वो एग्जैक्ट था। बट उसके बाद मैंने इसमें चेंज करवाया ना, ग्राफिक कार्ड मैंने इसमें AMR 2060 लगवाया, समझ सकते हो, वहाँ पे 1660 ऊपर था, इसमें मैंने 2060 लगवाया है, वही अपग्रेडेशन है, तो वो है इसका। अब बातें करते हैं कि क्या क्या स्पेक्स मतलब जो है राइट साइड में स्क्रीनशॉट के साथ आपको मिल जाए। तो भाई Ryzen 5 एक मिनट Ryzen 530 यार, आई हेट दिस स्क्रीन रिकॉर्ड। Ryzen 5 है और इसमें है 20, तो वो है इसका। अब बातें करते हैं कि क्या क्या स्पेक्स मतलब जो है राइट साइड में स्क्रीनशॉट के साथ। ये भाई ये 35 मुझे दिख रहा है कि तुम्हें दिख रहा है 35? आई हेट दिस शिट क्रोम। दो टैब किसके खुलेगा मुझे समझ आपको मिल जाएगा। 35 इसमें Ryzen 5 है और इसमें है 2060 240 GB। इसमें क्या क्या स्पेक्स मतलब जो है राइट साइड में स्क्रीनशॉट के साथ आपको मिल जाएगा। इसमें Ryzen 5 है और इसमें है 2060 आई नो 3D का है यार। 240 GB SSD 1 TB HDD और एक कैबिनेट है टेक स्पोर्ट की तरफ से आता है। बाकी इसमें जिसके लिए है 8 GB रैम मतलब 16 GB रैम है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। राइट साइड में आप जो स्क्रीनशॉट उनको देखते जाओ, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा क्या प्राइस कितने का कैसा है। MSI का मदरबोर्ड है, बाकी तो सब सिंक हो गया। ये है और इसमें मैंने साथ में लिया HP का एक मतलब भाई यार ये मदरबोर्ड क्यों लिया यार, वापस तुम्हें स्टेबिलिटी इशू की। यही बात तो मैंने अपनी गेम चुक वाली वीडियो में कही थी, अगर तुमने नहीं देखी तो जाकर देखना कि भाई ये टट्टी मदरबोर्ड है। क्योंकि अगर तुम गेमिंग और स्ट्रीमिंग साथ में करोगे तो समझ लो heavy uses for long term it can't handle। ये वाला मैंने एक स्क्रीन लिया अपना मॉनिटर, ये वाला मॉनिटर भाई देखो मैंने अभी सिर्फ मतलब मेरे बजट के हिसाब से मैंने देख के किया है, बाकी इसको अपग्रेड करेंगे। मैं खुद कहता हूँ इतना अच्छा नहीं है, मैंने खुद देखा था, चला के देखा था 100 पे भी, बट क्या था ना कि हाँ जो प्राइस मेरे को इसका मिल रहा था बाकी इस लेवल पे और इससे अच्छा कोई था नहीं, तो मैंने ये उठाया, मतलब ये पसंद किया। इसको नेक्स्ट अभी कुछ दिन में अपग्रेड कर लेंगे। इसकी जगह जो नया आएगा वो लूंगा मैं बिल्कुल 144 हर्ट्ज तो एटलीस्ट लूंगा, ज्यादा देखेंगे बट 144 तो एटलीस्ट लेंगे उसको लगाएंगे। देखो भाई अगर तुमने परसों के दिन पीसी लिया ना, 2-4 दिन पहले, मतलब 6-7 दिन पहले, 25 नवंबर मतलब 20 नवंबर तक भी पीसी लिया तो तुम ठगाए तो हो ही हो। अगर तुम एक महीना और रुक जाते तो RTX 3060 तो आ ही रहा था, तो तुम्हें 2060 सुपर से तो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती। प्लस AMD की 6700 भी आ रहा है, Radeon 6700 भी आ रहा है, तो तुम्हें जनवरी फरवरी में लेना चाहिए था। तुम सही रहता, तुम्हारा बजट भी थोड़ा बढ़ता और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी मिलती।
तो ठगाए तो अगर तुम अपना अब भी secondary हो। like अगर हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो चैट पढ़ सकते हैं या डिस्कॉर्ड चला सकते हैं या अपना स्ट्रीमिंग सेटअप इसके अंदर कर सकते हैं और गेम दूसरे के अंदर कर सकते हैं, उन सब के लिए तो समझ सकते हो कि लाइव स्ट्रीम का मैं सेटअप सोच रहा हूँ जल्दी ही, गाँव में तो नहीं हो सकता, फिर भी सोच रहा हूँ, तो समझ सकते हो क्या कुछ हो सकता है उस चीज को भी लेके। और इसके साथ ही बात हुई है, ये ली है प्लस जिस पर मैं बैठा हूँ करंटली, ये दोनों ली है। नेक्स्ट थिंग क्या क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा शो पे, एक्सपीरियंस से रिलेटेड थोड़ी सी बातें हैं, मतलब थोड़ा सा बैठ रहा, किस में बैठ रहा वो मैं अच्छे से बता देता हूँ। उससे पहले कुछ बातें, भाई देखो अनमोल भाई से मैं ना मिला ना, मतलब हमारी बात हुई ना कुछ, तो मैं उनके बारे में कोई भी ओपिनियन दे सकता कैसे है, क्यों है, कब है, क्या है, कैसे, तो समझ सकते हो। साइड कर लो तो बिल्कुल, मैं सिर्फ शॉप पे मैंने जो किसी लिया वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, समझ लेना। तो कोई हेट में मत लेना, ना मैं किसी को हेट देना चाहता ना लेना चाहता उसके ऊपर भी, भाई समझ सकते हो बातें वैसे। तो भाई सही बात, देखो अगर शॉप के मालिक अनमोल भैया तो वो रहेंगे तो उनके सामने तो उनके एम्प्लॉय सीधी सी बात है अच्छे से काम करेंगे, एकदम टॉप क्वालिटी जैसे उनको बता रखा वैसे। पर अनमोल भैया अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो या उनके कोई भी फॉलोअर्स तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप नहीं हो तो आपके पीछे आपके शॉप वाले कुछ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं आपके कस्टमर्स के साथ, तो डेट इज नॉट गुड थिंग। क्योंकि इन बिजनेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, कि आप कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना, कि आप सामने हो तो यू विल डील विद द कस्टमर। बट अगर आप नहीं हो, क्योंकि हर वक्त आप शॉप पे रहोगे है नहीं, क्योंकि आप एक यूट्यूबर भी हो, कंटेंट क्रिएटर भी हो, तो कंटेंट भी क्रिएट करना ही है आपको, तो स्टाफ को कुछ ट्रेन कीजिए सर। जो चीज मेरे साथ हुई है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ प्लीज। सबसे पहले बिकॉज हो सकता है उनके भी फैन हो, उनके सब्सक्राइबर हो, वो कमेंट सेक्शन में कहें तो ऐसे अपना ये कंट्रोवर्सी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं मैं कुछ ज्यादा बताऊंगा, जो सीन है वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ जो जैसा मेरे साथ हुआ। तो आपको पता होगा गेम्स को समझ लो, पहले बता रहा हूँ, बुरे वे में मत लेना, बिल्कुल राइट वे में लेना, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। एंड में कंक्लूजन भी बताऊंगा क्या अगर ऐसा मतलब एक बंदा ये हो कि मेरे को अगर मतलब लाइक आप मेरी जगह जाके पीसी लेना चाहते हो, तो आपको कोई सजेस्ट करना चाहिए कि क्या मेरे को वहां से जाके पीसी लूं या कहीं और से लूं, वो भी बताऊंगा कंक्लूजन कि क्या रहना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैं नहीं कह सकता किसका कैसा रहा, किसका कैसा रहा, मेरा जैसा रहा मैं वो बता। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा गेम जो क्लोथिंग पे ऑप्शन आता है 99 रुपीस देके कोई ऑप्शन देखो चलो भाई यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर है, हो सकता है ज्यादा फैन फॉलोइंग उस वजह से भी चलो पेड है, बट यार कोई ऑप्शन एटलीस्ट फ्री होना चाहिए। चलो कोई करने वापस रिटर्न मिल जाते हैं तो उस चीज को हम नहीं लेके चलते। बहुत ज़्यादा तेज हो गई वीडियो, नॉर्मल में देखते हैं। गेम चुप प्रोटीन पे एक ऑप्शन आता है 99 रुपीज देके कॉल का ऑप्शन, देखो चलो भाई यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर है, हो सकता है ज्यादा फैन फॉलोइंग उस वजह से भाई चलो पेड है, बट यार कॉल का ऑप्शन एटलीस्ट फ्री होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, वापस रिटर्न मिल जाते हैं तो उस चीज को हम नहीं लेके चलते, नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। बट मेरे साथ क्या घटित हुआ, मैंने 99 पे कर दिए थे सैटरडे को सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के अराउंड, इसी टाइम के अराउंड किए थे, लाइक 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट टाइम यही था। तो मैंने सोचा था कि आज जैसे सैटरडे है और आज का दिन है, कल का संडे हो जाएगा और परसों सोमवार को अपने को जाना है, तो कुल आ जाएगी अराउंड बीच में, मतलब ऐसे मान लो करीब ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 40 आवर्स का टाइम डिफरेंस तो था। मेरे को लगा कल जो, क्योंकि 24 आवर्स यार वेबसाइट पे मेंशन है, तो भाई 24 आवर 24 बिजनेस आवर है, ये बहुत बड़ा स्कैम चलता है ऑनलाइन की दुनिया में, कि तुम्हें 7 दिन बोला जाता है पर उसके आगे छोटा सा वर्ड बिजनेस लगा दिया जाता है। क्योंकि अगर तुम देखो तो बिजनेस आवर होते कितने 8 घंटे, बिजनेस की जो एक शिफ्ट होती है 8 घंटे की, और भाई साहब ने किया था कॉल सैटरडे को, तो सैटरडे के 8 घंटे, फिर संडे का एक दिन गया, तो इसके संडे को काट दो, फिर तो 2 दिन हो गए प्लस 2 दिन और 4 दिन बाद इनको कॉल आएगा, तो कॉल आएगी बट नहीं आई, ये थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। फिर मैं वहां पे जाके शॉप में जाके मैं कहता हूँ भाई आपने ऐसे मैंने 99 पे किए थे यार, आपने कॉल वगैरह नहीं की, तो वो बोले यार आपने सैटरडे को किए थे, मैंने हाँ सैटरडे को मैंने तो सुबह ही कर दिए थे, तो वो बोले संडे आ गया बीच में इस वजह से नहीं हो पाया ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है, बट सैटरडे का एक हिसाब से देखा जाए एज मतलब शॉप के मतलब जो भी है तो वो गया, सैटरडे के दिन को हटा ही देते हैं। तो अगला दिन जो सोमवार है, मतलब वर्किंग डेज तो सैटरडे एंड मंडे हुआ, तो मंडे को हम तो 11 बजे पहुंचे थे, तब तक नहीं मेरे तो 24 आवर्स तो वैसे भी जा चुके थे। तो एज ए मतलब आपको उठाना पड़ेगा, एटलीस्ट बंदा समझ तो जाएगा ना कि हाँ भाई उसका नहीं कटेगा, 3 दिन में आ जाएगा। तो मैं तो सोच रहा था कि मैंने 99 लग गए, बट कोई बात। उसके बाद शॉप पे पहुंचते हैं, शॉप का एक्सपीरियंस, तो शॉप पे मैं जाता हूँ, शॉप पे मैंने ऐसे भाई बता दी मेरी रिक्वायरमेंट वगैरह, ठीक है। पीसी बिल्ड करते टाइम वो बिल बना रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई मेरे को जब आप बिल तो चलो बना लो, जब बिल्ड कर रहे हो मेरा पीसी तो बता देना, मैं वीडियो शूट करूँगा। बिकॉज भाई पता नहीं उनको क्या था, एक स्पेशल छोटा सा कैबिन था, उसके अंदर जाके वो सब कुछ कर रहे थे, और जैसे हम कैबिन में जा रहे थे तो कह रहे थे आप बाहर बैठो हम कर देते हैं वो, ठीक है। मैंने उनको कह दिया भाई मेरे को वीडियो बनानी है, आप जैसे मतलब आपका सीन बन जाए, मतलब आप बिल बना लो और जब बिल्ड पे लगो तो मेरे को बता देना, मेरे को वीडियो बनाना। तो भाई सही बात है ना, वीडियो बना देनी चाहिए। हनमल भैया ने मतलब कल की वीडियो अगर तुमने देखी तो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि क्या गेम चुप फ्रॉड है, जो कि मुझे भी टारगेट किया गया था इनके साथ में। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि पैसा अपने वीडियो उन्होंने उनका पॉइंट रखा था कि भाई हमने वीडियो इसलिए नहीं बनानी थी, और अगर ये बोलते प्लस उनके स्टाफ की भी गलती थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो खुले में जाकर पिच बिल्ड कर सकते थे। प्लस यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने एक अलग सा केबिन बना रखा है, ठीक है, उस केबिन में आपने क्यों नहीं मतलब शूट क्यों नहीं करनी थी, क्यों उस केबिन में कुछ लफड़ा लुच्चा कुछ गलत सलत तो नहीं है ना।
क्योंकि होगा तो है नहीं, क्योंकि अनमोल भैया फ्रॉड तो नहीं करेंगे, नए पीसी पार्टी डालेंगे, बट इट बिल्ड अ मिसट्रस्ट अमंग कंज्यूमर्स कि भाई अंदर ऐसा है क्या, समझे। तो बस वही बात थी। वो आधा जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा असर डालती है। घंटा हो गया, 35 मिनट 40 मिनट गुजर गई, तो मेरे साथ वाला भाई बोला जाके देख के तो यार वो बिल्ड गई, बनाना वीडियो बनानी है। तो मैं जाके देखता हूँ तो भाई पीसी रेडी, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वायर वगैरह सब कुछ लोग सेट कर चुके हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब क्या है, सेटिंग है थोड़ा, वीडियो नहीं बनाने दी यार, मतलब एक सोप पे हो लाइक। भाई समझो यूट्यूबर, इनका कंटेंट है पीसी बिल्ड करना, भाई समझो। भाई अनमोल भैया को तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल करनी चाहिए। अगर तुम किसी अच्छी शॉप पे जाते हो तो भाई तुम अपना पीसी बिल्ड खुद कर सकते हो, समझे, खुद। यार एक नॉर्मल सी शॉप पे चले जाओ, किसी भी शॉप पे कहीं पे भी, मतलब गांव की शॉप पे भी आप चले जाओ, अगर आपको पीसी बिल्ड करना है, पीसी बिल्ड में कोई बड़ी बात तो है नहीं, मैं भी खुद भी कह रहा हूँ, बट यार उसकी वीडियो मतलब यार उसी का पीसी है, उसके सामने करें, वीडियो में बनाने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। सैलरी आपको भी देखा होगा, मैंने कोई पीसी बिल्ड वीडियो डाली, कहाँ से डालू भाई, बनानी नहीं थी, एक हिसाब से बनानी नहीं थी, कहने के बाद भी, एक ना बंदा कहे तो बात अलग होती है, कहने के बाद भी। ये थर्ड मेरा बैड है भाई समझो, अगला बंदा तुम्हें 70,000 का करा के तुम्हारे 70,000 का साथ दो चाय नाश्ता पानी वानी सब पिलाना पड़ता है भाई। भाई मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैं अपना लैपटॉप लेने गया था तो मैंने सीधी सी बात है अमेज़ोन से ख़रीदा था। पर क्यों ख़रीदा था? क्योंकि भाई जो मुझे मॉडल चाहिए था वो मुझे अपनी लोकल मार्केट प्लेस पे कहीं मिला नहीं था। पर जब मैं अपने लोकल मार्केट प्लेस पे गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक नंबर एक्सपीरियंस था, एक नंबर। मैं खुद गया था भाई, मैं किसी बड़े के साथ नहीं गया था, मैं खुद गया था। पर तो भी जिस वे में शॉपकीपर्स ने मुझे ट्रीट करा था ना, वो एक नंबर था भाई। मुझे बिठाया, सब लैपटॉप बताए, पूरा मेन्यू कार्ड वगैरह बताया उनका लैपटॉप का, कि किस में क्या माल मटेरियल क्या मसाला मिलेगा, प्लस चाय नाश्ता भी करा। तो डैट इज़ इम्पॉर्टेंट ना, कि अगला बंदा आपका 50-60-70,000 का ग्राहक है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऑलरेडी हो चुके थे। इसका शिपिंग का वगैरह जो पैकिंग, भाई पैकिंग देखो, ये लाइक आपको कहते हैं हम ऐसी पैकिंग करके शिप करते हैं, वैसा मैं दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज इम्पॉर्टेंट नहीं बताऊँ क्यों करते हैं कैसे करते हैं, बट मेरे को इन्होंने कोई पैकिंग नहीं दी। मैंने कहा कि पैकिंग वगैरह दे दो, तो बोले 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। वो मेरे को नहीं पता यार, गलत है सही, मैं उसका कुछ कह नहीं रहा। 1000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे थे, तो मैंने बना कर दिया भाई पैकिंग मत करो, नॉर्मली मेरे बक्से में इन्होंने डाला, बक्से के बाद जस्ट एक चेप लगा दी और हो गया बस। ये बात भाई सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैकिंग के फोकट में होती है, पैकिंग के पैसे लगते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट यू कैन डू पैकेजिंग इन फ्री। क्योंकि आपके पास अगर अखबार भी है ना, अखबार भी, तो यू कैन यूज़ अ लार्ज CPU केस, मतलब CPU का जो कार्डबोर्ड का डब्बा आता है ना, किसी बड़े CPU का कर लो, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी दुकान है तो होंगे ही डब्बे, ठीक है। उसके बाजू में अखबार डाल के अपने मेन PC कैबिनेट को बीच में डाल दो, तो वो भी पैकेजिंग सेफ भाई, उसके बबल रैप का अल्टरनेटिव हो सकता है, वो तुम्हारी फ्री पैकेजिंग, और इट विल गिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑल्सो। प्लस बबल रैप मैं मानता हूँ महंगा आता है, पर इतना भी महंगा नहीं आता कि भाई तुम उससे अफोर्ड नहीं कर पाओ। 500-800 रुपये का बड़ा रोल आता है, ठीक है। प्लस अगर तुम्हें बबल रैप एक PC मतलब मिड टावर केस के अराउंड इसे लपेटना है, तो कितने का लगेगा? 50-100 रुपये का तो लगेगा ना सर। तो मेरे को ऐसा दिया तो 1000 रुपये कच्चा, वरना पैकिंग के 1000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे थे, 1000 ऐसा मेरे को वैसे गलत लगा। 1000 रुपये होने नहीं चाहिए कहीं पे भी पैकिंग के, बट जो है ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं बिल्कुल साइड रखता हूँ। इसका हम मतलब गलत वे में नहीं ले रहे, अपने 3 पॉइंट में बस हो जाए तो हम क्या करें, आपका कैसे क्या सारा सीन होगा। इन्होंने, मैंने कहा भाई गारंटी वगैरह उन्होंने बताया 3 साल की सारी पे है, एक बताया पता नहीं मदरबोर्ड था शायद, उस पर 2 साल की गारंटी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मतलब मैं बोला फिर खराब हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो बोले देखो खराब हो जाए तो हम तो इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको डायरेक्ट कंपनी की जो शॉप वगैरह है वहीं पे जाना पड़ेगा, या उनके सर्विस सेंटर है वहीं पे जाना पड़ेगा। मैं यार ऐसा तो नहीं होता, मतलब लाइक जो भी जहाँ से भी आप PC बिल्ड करोगे, PC चाहे नैरो प्लेस के किसी शॉप से जाके PC बिल्ड करवा लो, अगर उनको कहोगे कि ऐसे मेरे पार्ट हम आपसे खरीदे हैं, अगर मेरा कल को खराब हो गया तो वो यही कहते हैं कि भाई आप मतलब वापस हमारे पास ले आ जाओ। तो भाई सुनो, तो अगर तुम अपनी लोकल दुकान पे भी जाओगे ना, तो उनसे पूछोगे कि ऑफलाइन में क्या अंतर है, तो वही बोलेंगे कि अगर तुम्हारा PC खराब हो गया तो क्या करोगे तुम? हम बेटे भाई, हमारी तो सालों से दुकान, हमको जा तो नहीं रहा है भाई। अगर तुम ऑनलाइन का PC खराब हो गया, मतलब कुछ भी महंगी चीज़ खराब हो गई, तो तुम किसको पकड़ने जाओ भाई? अगर ऑफलाइन खरीदो तो भाई हम बैठे ना, सालों से दुकान है, बाप दादा सबकी है दुकान की, हम बैठे, आप हमको आओ कॉन्टैक्ट करो, यू विल बी हैविंग दैट। और इस बंदे ने उनके स्टोर पर जाके बोला है, ठीक है, स्टोर पर जाकर
और उन्होंने सीधा कहा कि आप कंपनी को कॉन्टैक्ट करो। ये कोई बात होती है कि आप रिटेलर हो, उसके डीलर हो, ऑथोराइज्ड डीलर हो, किसके लिए चीज़ के उसके किसका iKnow 3D वगैरह के इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, ठीक है। आज ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए, इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई यू शुड हैव कॉन्टैक्ट इन सर्विस सेंटर, और होते ही ऑथोराइज्ड डीलर के होते हैं, उनका काम फास्ट होता है किसी नॉर्मल कंज्यूमर से। इट्स इम्पॉर्टेंट भाई। वारंटी के अंदर होगा तो हम एक्सचेंज या ठीक करवा, तो हम वोट भी सकते हैं। यार कल को मेरा मतलब ग्राफिक कार्ड खराब हो गया तो मैं मतलब, तो भाई एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोगों को कि भाई मेरी स्कूटी है, ठीक है, स्कूटी की बैटरी है, ठीक है, स्कूटी की बैटरी 3 साल की वारंटी आती है, तो अपन ने ऑथोराइज्ड डीलर से ली, ऑथोराइज्ड डीलर से, ठीक है। तो वो 3 साल की जगह 2 साल में खराब हो गया, अपन गए डीलर के पास, डीलर ने हैंड टू हैंड 10 मिनट में बिल देख कर नई बैटरी दे दी। उसने ये लफड़ा नहीं किया कि सर्विस सेंटर वगैरह पर फालतू के लफड़े नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई हम ऑथोराइज्ड डीलर है, हमारे पास अथॉरिटी है कि हम सर्विस सेंटर से जाके बाद में चेंज करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके पास अथॉरिटी है। वो वही बात ऑथोराइज्ड डीलर रिटेलर्स के पास भी होती है पीसी पार्ट्स के अंदर। भटकता हुआ कहीं कहीं किसी भी सर्विस आज वीडियो नहीं बनाने देंगे सेंटर में, तो आपका क्या फायदा है, हमारा आपसे खरीदने का क्या फायदा है? सही बात है, कुछ भी नहीं है भाई, नथिंग। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो फिर बता रहा हूँ, अनमोल जायसवाल भाई इसका अपना इस चीज के अंदर कोई रोल है नहीं है, मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ सोप का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद चलो ठीक है, अब ये तो आप समझ सकते हो। तो अब इनमें से आपको कोई अच्छा पॉइंट लगता है, बुरा पॉइंट लगता है, बहुत फर्क है गेम सुख से। देखो यार नहीं मानेंगे ये लोग, वीडियो नहीं बनाएंगे। एज ए कस्टमर आपका हिसाब बनता है, आप ऐसी शॉप, ठीक है वो भी चलो छोड़ो, ऐसी हो ना शॉप में काफी भीड़ है, आपके पास किसी सर्विस अच्छी दे दो भाई, आपके पास आ रहे हैं यार। देखो एक ऐसी हो ना शॉप में काफी भीड़ है, आपके पास कुछ है नहीं, लाइक बंदे कम है, पड़ रही है, तो बात अलग है यार। हम सिर्फ अकेले थे, मैं और मेरे साथ वाला, और कोई शॉप के अंदर कुछ बाय करने नहीं आया, कोई कुछ करने नहीं आया, बट उनका भाई हमसे ना आके बोल रहे ना कुछ बता रहे, अपना ही अपना लगे पड़े। लाइक एटलीस्ट पानी का, चाय का कुछ तो पूछ सकते हो शॉप के अंदर है। मैं इस पे क्या दूँ? अगला महीना तो हमारा 70,000 का ग्राहक, कितना? 70,000 का। नो व्हाट इज 70,000 रुपीज़ का। और भाई मैं सिर्फ इसे देखने गया था, ठीक है, देखने की क्या क्या अवेलेबल है मतलब। और अपनी लोकल एरिया के सबसे बड़ी शॉप पे किया था, ठीक है, और बहुत भीड़ थी, फिर भी उन्होंने भाई अपने जाके फेस टू फेस बात की है, चाय नाश्ता कराया है, ठीक है। अगला बंदा खरीद रहा है वहाँ पे, तो क्या है ये भाई? कस्टमर सेटिस्फेक्शन टट्टी है। इट इज इम्पॉर्टेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, समझे? अरे भाई और भाई अनमोल भैया ने कहा था कि भाई ऐसा नहीं है हमारे शॉप पे कुछ काम धाम नहीं है भाई, ऑनलाइन काम है। तो भाई ऑनलाइन काम वाले को आप सिर्फ देखते हो कि कौन सी बिलिंग रिक्वेस्ट आई है, ये वेट अ मिनट। हाँ तो भाई हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर थे। तो भाई सुनो भाई, अगला बंदा तुम्हारे 70,000 का ग्राहक है, कितने का? 70,000 का। तो अब मैं अपना एग्जांपल, तो मैं सिर्फ पीसी देखने गया था, और भाई मैं उस दुकान पे गया था जो कि भाई हमारी लोकेलिटी की सबसे बड़ी कंप्यूटर शॉप और बहुत चलती है, ठीक है, बहुत सारे जने थे उस पर। और उस बंदे ने, उसके ओनर ने, जहाँ भी काम करने वाले लोग, उन्होंने मेरे से पर्सनल क्या बात की कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या चीज़ चाहिए आपको, सब चीज़ें, ठीक है। एंड माई कस्टमर सेटिस्फेक्शन वॉज अमेजिंग। और मैं सिर्फ देखने गया था कि आपके मेन्यू कार्ड में क्या क्या डिशेज अवेलेबल है, क्या माल मटेरियल, क्या मसाला डलेगा, मतलब सब कुछ। बंदे ने बिठाया मेरे को, चाय नाश्ता अपना ऐसी चाय नाश्ता कराया, ऐसी की हवा खिलाई, मतलब चाय पिलाई, नाश्ता तो नहीं कराया, पर हाँ मैं सिर्फ देखने गया था। अगर मैं खरीदना नहीं चाहता तो शायद चाय नाश्ता भी करा देते हैं। तो डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो। एट कस्टमर के बेसिस के हिसाब से मेरा बिल्कुल खराब एक्सपीरियंस था। हाँ भाई सही बात है, क्योंकि भाई वो ये समझ रहे कि ऑनलाइन ही सब कुछ है, तो भाई चाय नाश्ता तो मैं करना नहीं है, मतलब कुछ ऐसा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज टट्टी। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा भाई, लाइक अगर कोई ये कहे कि क्या हमको भाई इन इंडिया मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कार खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, पीसी खरीद रहे हो, कोई भी महंगी चीज़ खरीद रहे हो, आप चीज़ नहीं खरीदते, आप एक्सपीरियंस खरीदते हो, आप इकोसिस्टम खरीदते हो। बात सुनो, अगर आप मानितू के शोरूम में जाओगे या टाटा के शोरूम में जाओगे,
बजाज के शोरूम में किधर भी जाओ, प्रोडक्ट अच्छा है, तीनों का प्रोडक्ट अच्छा है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, आप सबको पता है। पर यार एक जगह है आप गए, आप जाती कोई आपको पता नहीं भाई, इतनी भी मतलब भीड़ तो ठीक ठाक है पर आपको पता नहीं, चारों तरफ लोग घूम रहे, आप ही देख रहे हो इधर उधर, कोई आपको एड्रेस करने नहीं आया, कोई एग्जीक्यूटिव उनका आया नहीं, मतलब और एक जगह जाते हो आप, जाते आपको मतलब हाय हेलो सर, वेलकम बैक, वेलकम टू दिस शोरूम, ये हमारे पास ये सारी चीज़ें, तो आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तो इनहेंस हो गई ना भाई, कि भाई यार मैं जैसे मारुति के शोरूम में गया, भाई साहब मेरे सामने आ गए बंदे, उनके भाई हाय हेलो वाओ वेलकम बैक टू मारुति, तो हमारे पास ये गाड़ियाँ है। भाई आप होंडे में गए तो कुछ अच्छे पता नहीं, तो डेफिनेटली यू विल से दैट मारुति की सर्विस बहुत तगड़ी। जैसे भाई मारुति वाले ने आपको सिर्फ चाय पिलाई, होंडे वाले ने आपको कैपेचिनो वही महंगी स्टारबक्स की कॉपी पिलाती, तो आप क्या खाओगे कि यार होंडे की कस्टमर सर्विस तकड़ी जहर है। इट इज इम्पोर्टेंट। आप ले सकते हो आपकी लाइफ में भाई, मैं कुछ चेंज नहीं करा, और बाद में अगर उसका कुछ पार्ट खराब हो गया तो आप घूमो फिरो अलग ऐश करो अलग मार्केट में, पता नहीं भाई उसका सर्विस सेंटर आपके आसपास कितना दूर मिले। अब हमारे पास सर्विस सेंटर हम देखें तो हमारे पास दिल्ली वापस जाना पड़ेगा मेरे को 200 किलोमीटर, अगर मेरा एक छोटा सा पार्ट भी खराब हो जाता है तो, और वो भी डायरेक्ट शॉप में नहीं हो सकता, पहले सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस सेंटर की प्रोसेस फिर अलग होती है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इससे ठीक किसी इन सब चीजों को थोड़ा सा अच्छा कर लो। तो भाई ये हमारे सब्सक्राइबर है या हमारे कस्टमर है, आपको पता होगा यार कस्टमर है भाई, आपसे सामान खरीद रहा है, एक्सपीरियंस उसी का है, वही किसी को कल को अगर बताएगा कि वहां से लाओ यार तो अच्छा है। तो भाई ये थे, मैं पीसी ले आया, पीसी लेके हमारे घर से थोड़ी दूर था, लाइक रात के 7:30-8 बज चुके थे, तब मेरे पास कॉल आता है, हेलो मैं हाँ जी गेम सुख से ऐसे बोल रहे हैं, मैं यार अपडेट करो भाई, गेम चुका लाए मतलब भाई 99 रुपीज मैंने 3 दिन पहले पे किए थे, उसकी कॉल आती है, अब पीसी लेके भी आ चुका, फिर कह रहे हैं हाँ पैसे ऐसे 99 रुपीज के ऐसे क्या था। मैं भाई क्या ही नशे में हो गया यार, तुम लेके आ चुका हूँ, वेरी बैड एक्सपीरियंस। इंप्रूव करो, मैं बुरे वे में नहीं कह रहा, बिल्कुल अच्छे वे में कह रहा हूँ भाई। मैंने देखा यार आपसे पीसी लिया है और मेरा जस्ट इतना ही कहना है, बाकी आपकी ओपिनियन मैं लाइक अगर 10 पॉइंट में से कोई कहे मैं 3-4 ही पॉइंट दूंगा, लाइक हाँ पीसी बिल्ड हो गया ठीक है, बाकी और तो एक सीधा सा एग्जांपल देते कि भाई लोग एप्पल क्यों खरीदते, समझो एप्पल लोग प्रोडक्ट के लिए नहीं खरीदते, एप्पल लोग जो अच्छे खासे जानकार लोग हैं वो इकोसिस्टम के लिए खरीदते, क्योंकि यार एप्पल की सर्विस तगड़ी है, समझे तगड़ी है, तुम्हें उधर कुछ असल वसल नहीं करना, सब काम अपना हो जाता है। एप्पल की सर्विस अगर तुमने कोई भी उसके प्रोडक्ट खरीदे तो वही है, वही दूसरी कंपनी में ऐसा सिस्टम नहीं, दिस वाई इट इज इम्पोर्टेंट। एक्सपीरियंस मेरा कुछ, अगर चीजें थोड़ी सी इंप्रूव करें, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोग तो क्या। तो यार बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर तुमने अभी तक ये वीडियो पूरी देखी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़।